नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। सोचिए 55 इयर्स पहले जापान के ओसाका शहर में एक ऐसा एक्सपो हुआ था जिसने पहली बार अबू धाबी और पूरे यूएई को दुनिया के सामने पेश किया था। उस वक्त ये देश ना तो इतना समृद्ध था, ना ही इतना जाना पहचाना, लेकिन इस छोटे से पवेलियन ने दुनिया को बताया था कि ये देश भी भविष्य की दौड़ में शामिल है। और आज आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। एक्सपो 2025 में यूएई का पवेलियन एक नई पहचान और नई सोच के साथ दुनिया के सामने खड़ा होने जा रहा है। तो सवाल ये है कि 55 इयर्स की यात्रा हमें क्या सिखाती है और क्यों अबू धाबी पवेलियन क्यों सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतीक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये ओसाका एक्सपो है क्या। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो दरअसल वर्ल्ड एक्सपो की एक कड़ी है जिसे हर 5 साल में अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी मंच कह सकते हैं, जहां विज्ञापन, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और भविष्य की सोच को एक साथ ला करके दुनिया के सामने पेश किया जाता है। जापान का ओसाका शहर पहले भी 1970 में इस मेगा इवेंट की मेजबानी कर चुका है और उस समय इसे 6.4 करोड़ से भी ज्यादा लोग देखने आए थे, जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी भीड़ में गिना जाता है। अब 2025 में ओसाका फिर से इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन रहा है। इसकी थीम है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स, यानी कि ऐसा समाज बनाना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिर, सुरक्षित और नवाचार से भरा हो। इस मंच पे 150 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं और दोस्तों अनुमान ये है कि इस बार करीब 2.8 करोड़ से ज्यादा दर्शक इसे देखने पहुंचेंगे। यही वजह है कि एक्सपो सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है बल्कि एक ऐसा अवसर है जो कई देशों को अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने विजन को पूरी दुनिया के सामने रखने का मौका देता है। इस बार का ओसाका एक्सपो 2025 में दुनिया भर से अभूतपूर्व भागीदारी हो रही है। कुल मिलाकर के लगभग 158 देश और क्षेत्र और 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका लगभग हर महाद्वीप की झलक देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए तौर पे दोस्तों अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, कोलंबिया, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, जापान जो इस बार मेजबानी कर रहा है। साथ ही मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और यूएई जैसे देश इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये संख्या और विविधता अपने आप में दिखाती है कि ये आयोजन कितना विशाल है और वैश्विक स्तर पे कितना महत्वपूर्ण है। इतने बड़े पैमाने पे हो रहे इस आयोजन में हर देश अपनी पहचान और सोच लेके आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे खास है यूएई का पवेलियन जो अपनी ऐतिहासिक यात्रा और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के साथ पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है, जिसकी शुरुआत होती है 1970 के ऐतिहासिक पवेलियन से। 1970 में जापान का ओसाका शहर दुनिया का केंद्र बना हुआ था, जहां ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 1970 आयोजित हो रहा था और इसे उस दौर का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन माना गया था। इसकी थीम थी प्रोग्रेस एंड हार्मनी फॉर मैनकाइंड, यानी कि मानवता के लिए प्रगति और सद्भाव। सोचिए 77 देशों की भागीदारी और 6.4 करोड़ से अधिक दर्शकों की मौजूदगी, ये किसी भी देश के लिए अपनी पहचान दर्ज कराने का बेहतरीन अवसर था। ठीक उसी पल अबू धाबी ने भी पूरी दुनिया के सामने अपना पहला कदम रखा। यूएई उस समय नया नया बना था, अर्थव्यवस्था तेल की खोज से रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन दुनिया को उसके इतिहास, संस्कृति और भविष्य के सपनों के बारे में कुछ नहीं पता था। यही कारण था कि अब अबू धाबी पवेलियन इस एक्सपो में दिखाई दिया तो उसने दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच लिया है। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं थी बल्कि ये उस देश की महत्वाकांक्षाओं का पहला बड़ा बयान था जो आने वाले दशकों में विश्व मानचित्र पे अपनी मजबूत जगह बनाने वाला था। 1970 के इस ऐतिहासिक पवेलियन का डिजाइन लिया गया था अल जाहिली कोर्ट से, जो कि अल एन का एक ऐतिहासिक किला है और अमीराती पहचान का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी ऊंची दीवारें, गोलाकार मीनारें और रेगिस्तानी स्थापत्य कला आगंतुकों को ये संदेश दे रही थी कि ये देश भले ही आधुनिकता की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन अपनी जड़ों और परंपराओं को कभी नहीं भूलेगा। पवेलियन के भीतर दर्शकों को दिखाई गई मोती गोताखोरी की पुरानी परंपरा, समुद्र और मछली पकड़ने का जीवन और बेदुइन संस्कृति की झलक, ये सब कुछ इतना वास्तविक था कि विदेशी मेहमानों को लगा मानो वो खुद इस जीवन का हिस्सा हो। इस पवेलियन का सबसे लोकप्रिय आकर्षण था 1001 नाइट्स का रोमांटिक दृश्य, जो आगंतुकों को एक जादुई दुनिया में ले जाता था। उस दौर के क्राउन प्रिंस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने खुद इस एक्सपो का दौरा किया था। जरा सोचिए, जब एक छोटा सा देश दुनिया के इतने
बड़े मंच पे अपनी संस्कृति और भविष्य की झलक दिखाता है तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता होगा। यही पल था जब अबू धाबी ने वैश्विक समुदाय से कहा कि हम यहाँ हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस घटना को 55 ईयर्स बीत चुके हैं। अब अबू धाबी ने ओसाका एक्सपो 1970 में पहली बार अपनी पहचान दर्ज कराई थी और अब आधी सदी से भी ज्यादा समय बाद और यूएई उसी शहर में फिर लौटा है, लेकिन इस बार और भी बड़े विजन, गहरी सोच और पक्के इरादे के साथ एक्सपो 2025 ओसाका का थीम है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स, यानी ऐसा समाज बनाना जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके और इंसानियत को नई दिशा दे सके। इस वैश्विक आयोजन में यूएई का पवेलियन सिर्फ एक देश की भागीदारी नहीं है बल्कि अपनी यात्रा, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी नई सोच का ऐलान है। इस बार यूएई ने अपने पवेलियन का नाम रखा है अर्थ टू ईयर। ये नाम अपने आप में बहुत गहरा है। धरती से लेके आकाश तक, परंपरा से लेके भविष्य तक और इंसान की जड़ों से लेके उसकी कल्पनाओं तक की पूरी कहानी को समेटे हुए ये पवेलियन एक्सपो के एम्पायरिंग लाइफ्स के सेक्शन में स्थित है और इसे खास तौर पे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुनिया को संदेश दे कि यूएई केवल अपनी समृद्धि नहीं दिखाना चाहता बल्कि नवाचार, स्थिरता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र बनना चाहता है। इस पवेलियन का डिजाइन अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये यूएई के पारंपरिक धरोहर और जापान की आधुनिक वास्तुकला का सुंदर जो संगम है इस पे बनाए गए हैं। 90 राचिस कॉलम जो खजूर के पेड़ों के बीचों से तैयार किए गए हैं, ये ना सिर्फ वास्तुकला की दृष्टि से अनोखे हैं बल्कि ये यूएई के उस संदेश का हिस्सा है जिसमें प्रकृति और नवाचार साथ साथ चलते हैं। जहां जमीन पे बिछाए गए डेस्क्रेट पावर्स भी खास हैं जो कि खजूर के बीजों से तैयार किए गए हैं और पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है। इसके अलावा पवेलियन के भीतर इस्तेमाल किया गया है डेट फार्म फर्नीचर जो स्थायी संसाधनों से तैयार किया गया है और इसकी खूबसूरती को और निखारता है जापानी सीडर परगोला जो कि जापान और यूएई के सहयोग का प्रतीक है। इस पूरी संरचना का हर हिस्सा एक संदेश देता है कि प्रगति का असली मतलब सिर्फ गगनचुंबी इमारतें बनाना नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया तैयार करना है। यही वजह है कि एक्सपो 2025 में अबू धाबी का पवेलियन देखने लायक नहीं होगा बल्कि जो है सोचने, समझने और प्रेरित होने का एक अनुभव भी होगा। एक्सपो 1970 के बाद से ही यूएई और जापान के बीच रिश्ते लगातार गहराते चले जा रहे हैं। उस समय अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने इस प्रदर्शनी में भाग लेकर के दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों की मजबूत नींव रखी थी। यही रिश्ते आज 55 साल बाद और भी गहरे हो चुके हैं। एक्सपो 2025 ओसाका में शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने यूएई पवेलियन का दौरा किया जो इस लंबे सहयोग और दोस्ती का प्रतीक है। ये पल सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी बल्कि इसने ये दिखाया है कि कैसे यूएई और जापान ने आधी सदी की साझेदारी को और मजबूत करते हुए भविष्य के लिए नए दरवाजे खोले हैं। यूएई ने एक्सपो 2025 ओसाका में अपने पवेलियन के जरिए ये साफ संदेश दिया है कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और आधुनिक तकनीक नहीं है बल्कि स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी है। पवेलियन के भीतर उपयोग किए गए डेस्क्रेट पावर्स और डेट फार्म फर्नीचर इसी सोच का प्रमाण है जो खजूर के बीजों से बनाए गए हैं और पूरी तरह से टिकाऊ विकल्प प्रस्तुत करते हैं। वहीं जापानी सीडर, परगोला और सचिस कालम न सिर्फ वास्तुकला की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि ये यूएई और जापान की सांस्कृतिक धरोहर के संगम का भी प्रतीक है। इस तरह ये पवेलियन दर्शकों को एक एहसास कराता है कि यूएई केवल आर्थिक ताकत नहीं है बल्कि नवाचार और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। एक्सपो 2025 में यूएई का पवेलियन 5 मुख्य अनुभवों पर आधारित है। इसका रूट्स ऑफ नेशन, मोती, गोताखोरी, रेगिस्तानी जीवन और सत्यापन कला के जरिए यूएई की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। एक्सप्लोरर फॉर स्पेस अंतरिक्ष में यूएई की उपलब्धियों जैसे कि मंगल मिशन की कहानी दिखाता है। कैटलिस्ट ऑफ हेल्थ केयर कोविड-19 से लेकर के आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी तक यूएई की स्वास्थ्य सेवाओं को सामने लाता है। स्टुअर्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूएई की ग्रीन एनर्जी और 2050 का नेट जीरो मिशन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और अंत में वोवन लेगेसीज परंपरा और भविष्य का संगम पेश करता है जिससे ये पवेलियन केवल देखने लायक नहीं बल्कि सोचने और प्रेरित होने का अनुभव बन जाता है। तो दोस्तों ये थी अबू धाबी पवेलियन की 55 साल लंबी यात्रा। ओसाका एक्सपो 1970 के छोटे से किले जैसे कि पवेलियन से लेकर के एक्सपो 2025 के आधुनिक और टिकाऊ अर्थ टू ईयर तक, ये कहानी सिर्फ यूएई की पहचान नहीं बल्कि उसकी सोच
का प्रतीक है, जहां परंपरा और भविष्य एक साथ चलते हैं। आधी सदी पहले यूएई ने दुनिया से कहा था कि हम यहाँ हैं, और आज 2025 में वो दुनिया को कह रहा है हम भविष्य के लिए तैयार हैं। सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये पवेलियन एक बार फिर से दुनिया को उतना ही प्रभावित करेगा जितना इसने 55 साल पहले किया था? जवाब दोस्तों आपको तय करना होगा। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको यूएई की ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।